वो आतताई सोच रहे थे कि हमें जीत लिया। 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। उस पे उन्होंने ये कहा कि जनाब 1000 साल पहले इन्होंने क्या किया था और हमने क्या कर दिया। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी हिस्ट्री लिख रहे हैं। मैंने आपको कई दफा कहा है, ही इज राइटिंग ए हिस्ट्री। वो एक नई तारीख लिख रहे हैं। और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जो मल्टीनेशनल कंपनी जो अक्सर हम सुनते हैं खासतौर पे भारत में कि जी इधर आ रही हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन पाकिस्तान में सर ऐसी कंपनीज क्यों नहीं आती? और कोई कंपनी अगर गलती से आ भी जाती है तो कुछ ही दिनों में जो है वो अपना सामान लपेट के और यहाँ से चलती बनती उन्होंने है। कहा जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इट डजंट टॉक अबाउट, हमारा जो फेथ है ये नफरत की बात नहीं करता, ना ही इसके अंदर एरोगेंस आती है कि जो हिस्ट्री में हुआ उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी ये फलां बादशाह था, उसने ये गलत किया। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। वो उन्होंने कहा जी भारत जो है वो लोगों को डिफीट करने से नहीं, बाय विनिंग हार्ट्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले हुए हमले को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस वक्त आतताई सोच रहे थे कि वो जीत गए, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर में फहरा रही ध्वजा बता रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है। दुर्भाग्य से आज भी वह ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर सद्भावना ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमें आज भी ऐसी ताकतों से सावधान रहना है जो हमें बांटने की कोशिश में लगी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सुबह मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक किया। मोदी शनिवार शाम सोमनाथ पहुंचे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, आज उस इतिहास के बारे में कल्पना कीजिए, 1000 साल पहले 1026 में गजनवी ने मंदिर तोड़ा था। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन इसके बाद ही मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हो गया। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक आज कन्वर्सेशन की है। आपको याद है ना कि मोदी साहब ने कल जो एक सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जो सारी रात को सेरेमनी हुई, उस पे उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने तो देखो 1000 साल पहले इन्होंने क्या किया था और हमने क्या कर दिया। समझ रहे हैं बात को? और आज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। कल रात जो बातें की थी वो तो की ही, आज और भी इंटरेस्टिंग बातें की। उन्होंने कहा जी कि हमारी जो सिविलाइजेशन है ये इट डजंट टॉक अबाउट, हमारा जो फेथ है ये नफरत की बात नहीं करता, ना ही इसके अंदर एरोगेंस आती है टू डिस्ट्रॉय। यानी कि वो कह रहे थे कि जो मुसलमान हैं इन्होंने इनके अंदर एरोगेंस है और इन्होंने हमें डिस्ट्रॉय किया। सिंपल सी बात है ना कि वो अपने फेथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो उन्होंने कहा जी भारत जो है वो लोगों को डिफीट करने से नहीं, बाय विनिंग हार्ट्स। कि जो हिस्ट्री में हुआ उसको एक्सेप्ट करें कि ठीक है जी ये फलां बादशाह था, उसने ये गलत किया और फलां बादशाह ने ये काम सही किया। तो ये जो चीज़ें हैं इवन मुसलमानों के दरमियान भी हैं। ईरान के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ही हैड अ पीएचडी फ्रॉम फ्रांस, डॉक्टर अली शरीयती। अली शरीयती ने महमूद गजनवी में बड़ी हार्श क्रिटिसिज्म की है और उनका ये कहना है कि ही वाज एन इम्प्लेकेबल एनिमी ऑफ शियाज। नॉट नेसेसरीली, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि जी हम कट्टरपंथी सोच जो है उसके खिलाफ हैं, हमारा मजहब जो है कट्टरपंथी सोच नहीं सिखाता। सो दैट इज अ गुड थिंग। और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं
तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है, और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखिए, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं, और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला CEO माइक्रोसॉफ्ट की, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के CEO, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के CEO, ये हैं अरविंद कृष्णा, और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज, और नोवर्टीज के CEO हैं वसंत नरसिम्हन, और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल, और ये हैं विपुल कपूर, और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा, और अरिस्टा की CEO हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो, और पालो आल्टो के $133 बिलियन, और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने CEOs की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे CEOs रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक CEO से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जांपल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं, और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी है उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है।